जय श्री राम, जय श्री हनुमान। राम का नाम से हो जाता है हर काम, तो राम का क्या काम। भाइयों, आज का प्रसंग बहुत ही अच्छा और शक्तिशाली प्रसंग है कि राम के नाम से ही हो जाता है हर वह काम, तो राम का इस कलयुग में क्या काम। भाइयों, बस ध्यान लगाकर इस प्रसंग को अंत तक सुनने का करिएगा काम। सुनने से पहले मैं ब्रजेश पाठक आप सभी राम भक्त गणों का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और एक निवेदन करता हूं कि जो भी भाईगण राम भक्त गण चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि श्री राम प्रभु का प्रसंग नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक तुरंत पहुंच सके। भाइयों, चलते हैं उसी प्रसंग पर जिसको आधी अधूरी छोड़कर आप सभी राम भक्त गणों का स्वागत करने लगे थे। भाइयों, विषय यह है कि राम के नाम से ही हो जाता है हर काम, तो राम का क्या काम। सुनकर थोड़ा अटपटा सा लगा होगा आप सभी राम भक्त गणों को, पर यह बातें 100% सही है। इसके लिए यह प्रसंग को अंत तक सुनने की ज़रूरत है, तभी जाकर इसके रहस्य का पता आपको लग पाएगा कि आज के इस प्रसंग में मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। राम के नाम से ही हो जाता है सारा काम, तो इस कलयुग में राम का क्या काम। भाइयों, जैसा कि आप सभी राम भक्त गण इस बात से पूरी तरह वाकिफ़ होंगे कि इस कलयुग में श्री राम भगवान का नाम में इतनी बड़ी शक्ति है कि वे श्री राम भगवान के नामा अवतार के रूप में अत्यंत गुणकारी और शक्तिशाली है कि उनके नाम से ही हर काम और हर मनोरथ पूर्ण हो जाती है। क्योंकि राम नाम के रक्षक कौन है? राम नाम का मर्यादा गरिमा को बरकरार रखना किसका काम है? वह कौन है जो राम नाम के शक्ति को बरकरार और अति फलदायी रखने के लिए अपने प्राण की बाजी लगाकर उसे प्रभु श्री राम को जाने बिना फलित कर देता है। तो भाइयों, वे हैं श्री राम भक्त श्री हनुमान जी, जिसे केवल व केवल प्रभु श्री राम इसी काम के लिए धरती पर सदा चिरंजीवी अजर अमर करके गए हैं। जिन्हें इस ब्रह्मांड में कोई नाम पसंद है तो वह है श्री राम प्रभु का नाम। राम राम जय श्री राम, जिससे बन जाते हैं सारे बिगड़े काम। इस राम नाम की शक्ति इस कलयुग में इतनी बढ़ी हुई है कि राम भगवान को आने की ज़रूरत ही नहीं है। इतनी शक्ति किसी युग में नहीं थी जितनी शक्ति इस कलयुग में है। इसलिए श्री राम प्रभु के नाम से ही हो जाता है सारा काम, तो शीर्षक दिया हूँ प्रभु का यहाँ क्या काम। भाइयों, यदि श्री राम प्रभु के नाम से सारे मनोरथ सारी बाधाएं दूर हो जाती है, तो प्रभु श्री राम को हम राम भक्त आने का कष्ट क्यों दें। सबको अपना घर प्यारा होता है, घर से निकलते हुए कष्ट होता है, आने जाने में परेशानियां होती है, समय नष्ट होता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं जो आप राम भक्तगण खुद से भी समझ सकते हैं। और जो भी राम भक्त इस कष्ट को उठाया है और जो उठाकर समझ लिया है, वे कभी नहीं श्री राम प्रभु को यहाँ बुलाएंगे, क्योंकि हम लोग भगवान को कष्ट देने के लिए नहीं पूजते हैं। और हमारे पूजने से जब प्रभु को कष्ट हो गया तो हमारा आपका पूजना बेकार हो गया। सच्ची प्रेम प्रभु से हम नहीं किए हैं। हम तो वो प्रेम करते हैं प्रभु से जो प्रभु को
कोई कष्ट न हो। इसलिए इस भावना को हम अपने दिल और दिमाग से निकाल देंगे तो श्री हनुमान जी का असली भक्त कहलाएंगे, क्योंकि श्री हनुमान जी राम काज करबे को आतुर। तो जब श्री हनुमान जी प्रभु श्री राम का काज करने के लिए आतुर रहते हैं, उनके काम करने के लिए बेसब्री से इंतज़ार करते रहते हैं, मौके की तलाश करते हैं, जो कब प्रभु श्री राम को काम हो कोई जो मैं करें, आतुर रहते हैं। तो भगवान श्री राम का कौन सा काम है जो इस कलयुग में नहीं होगा? कौन से ऐसे वीर हैं जो इस कलयुग में श्री हनुमान जी से टकरा सकता है? कोई ऐसा शक्ति इस कली काल के समय में मौजूद नहीं है जो राम भक्त श्री हनुमान जी से सामना कर सके। इसलिए मेरे भाईगण, आप इतना विश्वास मानो कि राम राम जपने से उस वाणी, उस शब्द का रखवार कौन है? कहाँ से राम राम निकल रहा है? कौन है जो राम का नाम सुनने को आतुर है? दुनिया में उसे कुछ भी प्यारा है तो वह है राम नाम, और इसी राम नाम का रक्षक है श्री हनुमान। जब राम नाम का रक्षक है श्री हनुमान तो क्या होगा? तो होगा क्यों नहीं वह सब काम। जब राम नाम का रक्षक है श्री हनुमान तो होगा क्यों नहीं वह सब काम। इसलिए भाइयों, बोला हूँ कि राम का यहाँ क्या काम। जो हो जाता है राम के नाम से काम, तभी तो सभी राम भक्त बोला करते हैं कि राम से बड़ा राम का नाम। जब राम से बड़ा राम का नाम तो राम का यहाँ क्या काम। क्योंकि हमारे कलयुग मानव को तो बड़ा चाहिए, हमेशा बड़ी सोच रखते हैं। अक्सर सभी की सोच बड़ी ही होनी चाहिए, इसलिए राम राम होनी चाहिए, क्योंकि राम से बड़ा राम का नाम। इस उदाहरण से भी राम नाम बड़ा है तो सब हमको बड़ा ही चाहिए। राम नहीं चाहिए, राम का नाम ही सदा जुबान पर आनी चाहिए। जब हमारे मुखमंडल में राम नाम सदा सर्वदा उच्चारित होता रहेगा, सदा उसकी नाम का जाप चलता रहेगा, तो कभी न कभी हमारा और आपका राम नाम स्वयं प्रभु श्री राम को गिरफ्तार कर लेगा। और प्रभु श्री राम अपने आप राम नाम में आसानी से गिरफ्तारी दे देते हैं, विवश हो जाते हैं अपने राम नाम जापक भक्त के पास। क्योंकि श्री राम प्रभु इतने बड़े दयालु हैं कि वे अपना मान चल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भाइयों, प्रभु श्री राम इतने बड़े दयालु हैं कि अपना मान सम्मान गवा देते हैं, पर भक्त का मान सम्मान को टलने नहीं देते, टलते देख नहीं सकते। जब उनके भक्त का मान सम्मान पर आँच आती है तो प्रभु खुद उस भक्त के साथ रहकर उनका मान सम्मान को बचा लेते हैं। भाइयों, आप लोगों को स्मरण होगा कि विभीषण महाराज पर जब अग्निबाण मारा गया था तो प्रभु श्री राम उस अग्निबाण का प्रहार अपने ऊपर ले लिया था और भक्त विभीषण को अपने शरीर के पीछे छिपा लिया था। भक्त के लिए हमेशा भगवान अपना प्राण की बाजी लगा देते हैं। तभी तो कहा गया है कि भक्त बड़ा या भगवान बड़ा। तभी तो हम कहते हैं कि हमारा श्री हनुमान सबसे बड़ा, क्योंकि ये प्रभु श्री राम का है भक्त बड़ा। जब श्री राम प्रभु का श्री हनुमान जी भक्त हैं बड़ा, तो प्रभु श्री राम के नाम में है अपार शक्ति।
शक्ति भरा, जिसका पहरेदार कलयुग में हमेशा सतत है खड़ा। भाइयों, एक बार जय श्री राम का नाम लेकर, प्रभु श्री राम का स्मरण करके हमें ये कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि यह प्रसंग कैसा लगा आपको। और यदि सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। भगवान श्री राम आप सभी का मंगल करे। श्री हनुमान जी कष्ट हरे। इस नवरात्रा में माँ दुर्गा आपके घर एक नई खुशियाँ प्रदान करे। जय श्री राम। प्रभु करे आप सबका कल्याण।